स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट मिडिल ईस्ट के अंदर ये छोटा सा देश आप देख रहे हो इराक, जिसके कैपिटल है बगदाद। ये भारत का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। जी हाँ, क्रूड ऑयल सप्लायर। लेकिन बहुत ही जल्द ये सिनारियो बदल सकता है। आपको पता होगा फरवरी के महीने से, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से बहुत सी चीजें, जियोपॉलिटिक्स पूरा बदल गया है। जहां से हम तेल बहुत ज्यादा मंगाया करते थे वेस्ट एशिया से, जो पूरा मिडिल ईस्ट है, एक बड़ा सप्लायर हमारे लिए, वहां पर अगर अब आप देखोगे तो जो ऑयल का इंपोर्ट है वहां से काफी कम होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया से, जिससे हम ऑलमोस्ट नील, मतलब कि 1% ऑयल भी नहीं मंगाते थे, वहां से ऑयल की जो इंपोर्ट है वो बढ़ती जा रही है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि रशिया इतना ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था, इसकी वजह से अब इराक को खतरा लगने लगा कि जो भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था यहां पर, अब ये कहीं ना कहीं इसकी कमी हो जाएगी, यहां से हम कम इंपोर्ट करेंगे। इसको देखते हुए इराक ने हैवी डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया है, और वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो जुलाई का महीना है, जो अभी क्या है, हो सकता है कि रशिया इसमें सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन जाए भारत का। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यहां पर यूपीएससी का जो पूरा बैच दोस्तों स्टार्ट किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है। इसका बैच के अंदर एडमिशन 8 अगस्त तक ही लिया जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लाइव क्लासेस 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाती है। प्रीलिम टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, MCQ बेस्ड लर्निंग, ये सब कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कराया जाता है। और यहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम आपको कराते हैं ताकि आपका मेंस अच्छे से निकल सके। और साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप अपने मेंटर से बातचीत कर सकते हैं। और ये सब कुछ दोस्तों सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा, अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। तो जल्दी से वहां पर जाइए और इस कोर्स को अवेल करिए। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। यूज द सेम कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत एक ऐसा मार्केट है जिसको कोई भी देश, चाहे ऑयल सप्लायर हो, कोई भी जो है वो मिस नहीं करना चाहेगा। और इसी की वजह से वेस्ट एशियन क्रूड ऑयल सप्लायर्स, जो कि इराक, सबसे ज्यादा हम इराक से मंगाते हैं, वो अब भारत के मार्केट को बताना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कराते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रशिया हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा। सोचिए किस तरह से 4-5 महीने के अंदर चीजें चेंज हो सकती हैं, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। और इसीलिए वेस्ट एशियन कंट्रीज को यहां पर डर लग रहा है, चाहे इराक हो, सऊदी अरब हो, सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भारत का मार्केट कहीं लूज ना करते हैं। अब एग्जैक्टली कितने सस्ते ऑयल की मैं बात करता हूं यहां पर। देखो, इराक जैसा मैंने बताया भारत का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर अभी तक रहा है। तो रशिया ने बेसिकली क्या किया था कि काफी डिस्काउंट पर प्राइस देना स्टार्ट कर दिया था जो ऑयल हम मंगाते हैं। लेकिन इसको देखते हुए $9 चीप पर अब इराक और सस्ता देने लगा है। मतलब रशियन ऑयल से भी ज्यादा सस्ता ऑयल अब इराक हमें देने को मजबूर हो गया है। ये मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में दिखाना चाहता हूं। ये अगर आप देखोगे, बेसिकली ये जो ऑरेंज रेड कलर का आप देख रहे हो, ये रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू कलर वाला ये सऊदी अरब के ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं प्राइस की बात कर रहा हूं। और ये जो बेसिकली व्हाइट कलर का आप देख रहे हो, ये इराक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, जो पहले क्या हुआ था, पहले रशिया का जो ऑयल है वो काफी महंगा हुआ करता था, सऊदी अरब का बीच में आता था, और इराक सबसे सस्ता हमें देता था, और इराक से ही हम सबसे ज्यादा ऑयल मंगाया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ये वॉर वगैरह स्टार्ट हुआ, उसके बाद रशिया को लगा कि हमें अब ऑयल जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो भारत को वो सप्लाई करना स्टार्ट किया और बहुत सस्ते दाम पर सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और ये आप देखिए इतना ज्यादा सस्ता हो गया, इराक से भी सस्ता ऑयल जो है वो रशिया का यहां पर हो जाता है। इसको देखते हुए रशिया से हम ज्यादा ऑयल मंगाने लगे। लेकिन यहीं पर अब कहीं ना कहीं इराक को लगा कि अगर वो ऑयल को सस्ता नहीं करेगा तो वो भारत का मार्केट लूज कर जाएगा। और इसीलिए अब लेटेस्ट प्राइस देखिए, ये जहां पर रशिया हमें ऑयल
डॉलर पर बैरल के आसपास प्रोवाइड कर रहा है, वहीं जो इराक है वो लगभग 92-93 डॉलर पर बैरल के हिसाब से प्रोवाइड करने में मजबूर हो गया है। तो ये समय सिचुएशन हो चुका है और इसीलिए इराक से बेसिकली क्या है ना कि वहां से जो हमें क्रूड ऑयल आता है उसको बसरा लाइट या फिर बसरा हेवी ऑयल कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जिस जगह से ऑयल निकलता है उसी के नाम से ये हो जाता है। जैसे जो यूके का वाला पूरा साइड है वहां से ब्रेंट क्रूड आप सुनते होंगे, उसके नाम से हो जाता है। रशिया से जो ऑयल आता है उसको उरल क्योंकि उरल माउंटेन है वहां पर, उसीलिए उसका नाम हो जाता है। इसीलिए अलग अलग नाम से जानते हैं। यहां पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट एक और आप देख सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे ये मई महीने का दिखा रहा है, रेड कलर मई महीने का दिखा रहा है। तो इराक जो हमें ऑयल का प्राइस प्रोवाइड करता था मई के महीने में वो $103 था, और वहीं रशिया देखिए ये हमें $94 में प्रोवाइड करता था। मतलब रशिया हमें $9 सस्ता देता था इराक से भी, तो हमने रशिया से ज्यादा मंगाना स्टार्ट किया। लेकिन इसको देखते हुए अगले महीने जून के महीने में आप देखो इराक ने सिर्फ $93 में हमें यहां पर जो ऑयल है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, और वहीं दूसरी तरफ रशिया का जो प्राइस है वो $102 आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये साफ दिखा रहा है कि काफी कंपटीशन हो गया है, और ऑब्वियस सी बात है इसका जो बेनिफिट होगा, जो फायदा होगा वो भारत को होगा। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, देशों को लगेगा कि वो भारत का मार्केट लेना चाहते हैं तो वो और सस्ता करेंगे ऑयल, और भारत को इससे फायदा होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम और भी जगह से काफी सारे ऑयल मंगाते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो टोटल अगर आप इंडियन बास्केट का एवरेज देखोगे तो इट इज अराउंड $116 पर बैरल के आसपास। टोटल मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली ये जो इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल होता है ना, वो थोड़ा समझिए आप। एक्चुअली जो हम पूरा क्रूड ऑयल मंगाते हैं उसमें से 76% प्राइस जो है बेसिकली वेस्ट एशिया से आता है। वही जो इराक, सऊदी अरब, वो जो पूरा एरिया हो गया, 76% हम उसमें से काउंट करते थे, और 24% जो प्राइस है वो हम ब्रेंट क्रूड वाला काउंट करते थे, जो यूके के पास ब्रेंट सी वगैरह वहां से हम काउंट करते थे। तो इसलिए हमारा ये निकल कर आता था। लेकिन आगे फ्यूचर में ऑब्वियस सी बात है जब हम रशिया से ऑयल मंगाने लगेंगे तो जो उरल जो रशिया से ऑयल आता है उसके प्राइस को हम एवरेज करने लगेंगे, और टोटल हमारा जो एवरेज बास्केट है वो यहां पर कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हो जून के महीने में हमने लगभग 13 मिलियन बैरल्स पर डे इराक से ऑयल मंगाया था, और वहीं कंपेयर करो आप रशिया से, विच वॉज 9,86,000 बैरल्स पर डे जो है, इतना हमने ऑयल मंगा था। मतलब कि रशिया से भी हम काफी ज्यादा अब ऑयल मंगाने लगे हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जब हमने रशिया से ऑयल मंगाया है इतना ज्यादा, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो लूज किया होगा। मतलब कौन सा ऐसा देश है जो कि लूज करता जा रहा है अपना शेयर? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर स्पेशली सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वहां से जो ऑयल हम मंगाते थे बड़ी मात्रा में, वो हमने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अभी तक सबसे पहले नंबर पर यहां पर कौन हुआ करता था? जो है आपका इराक, ठीक है। दूसरे नंबर पर अब रिसेंट में कौन हो गया जो हम सबसे ज्यादा ऑयल मंगाते हैं? वो है रशिया, और तीसरे नंबर पर है सऊदी अरब। तो यहां पर मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं। ये दिखा रहा है इराक, सऊदी अरब और रशिया को। ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये ब्लू कलर का, तो फरवरी के बाद से जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तो रशिया का नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। रशिया अपना जो शेयर है, भारत जितना भी ऑयल इंपोर्ट कराता है वो बढ़ाता जा रहा है। वहीं ये जो व्हाइट कलर का अगर आप देखिए, ग्रे कलर का, ये सऊदी अरब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सऊदी अरब क्या है, अपना शेयर लगातार लूज करता जा रहा है। अगेन यहां पर आप देख सकते हो सऊदी अरब का शेयर लगातार लूज हो रहा है, और जो रशिया का शेयर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और वही चीज इराक के केस में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इराक को ये चीज रियलाइज हुआ, और इराक ने अपना जो प्राइस है वो अचानक से काफी कम कर दिया, डिस्काउंट पर वो भारत को देने लग गए। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारत जहां चाहे वहां से ऑयल ले सकता है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो रिफाइनरीज हैं, अब ऑयल का मतलब क्या है, हम तो क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं। अब क्रूड ऑयल से रिफाइनरी में वो जाएगा और रिफाइन होगा, तब तो वहां से पेट्रोल, डीजल और अलग अलग जो ग्रेड के ऑयल निकलते हैं वो निकलेगा, राइट। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास रिफाइनरीज किस प्रकार की हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हम इराक से सबसे ज्यादा ऑयल मंगाते थे, और इसीलिए भारत में जितने भी ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने इराक का जो ऑयल है उसके अकॉर्डिंग अपने रिफाइनरीज को सेटअप किया है। अभी लेटेस्ट जितना भी अपग्रेड हुआ है इंडियन रिफाइनरीज का, उसमें यही कहा जाता है कि इराक से जो बसरा ऑयल आता है, बसरा ग्रेड ऑयल जो आता है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है इंडियन रिफाइनरीज के लिए, ठीक है। और इसीलिए यहां पर अभी रिसेंटली इराक ने जो अपना बसरा मीडियम और बसरा हैवी,
इसका जो अवेलेबिलिटी है वो इसको इंक्रीज कर दी कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद सके, क्योंकि वो भारत के रिफाइनरीज के लिए सबसे बेस्ट होता है। देखो, जहाँ तक रशिया के ऑयल की बात है, उरल वाला ऑयल हो गया या फिर वेस्ट एशिया ग्रेड ऑयल हो गया जो सऊदी अरब वगैरह से आता है, वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब हो जाता है इंडियन रिफाइनरीज के लिए, लेकिन अगर वो ऑयल हमें सस्ता मिलेगा तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है इंडियन रिफाइनरीज में। अगर हम सेम ऑयल इराक वाला लेकर रिफाइनरिंग करेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टिंग कम आता है, लेकिन ये जो रशिया से ऑयल आता है उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और इसीलिए अगर रशिया का ऑयल हमें ज़्यादा सस्ता मिलेगा तभी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब लेकिन हुआ क्या था कि पहले क्या होता था कि रशिया अपना ज़्यादातर जो ऑयल है वो यूरोप को बेच देता था या फिर चाइना को बेच देता था, तो भारत के लिए उतना बचता नहीं था। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद से ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से चेंज हो गई हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि आगे आने वाले समय में, मतलब कि इनफैक्ट अगस्त के सेकेंड वीक में 1.1 मिलियन बैरल्स, मतलब 11 लाख बैरल्स पर डे हो सकता है कि हम रशिया से ऑयल को मंगाने लग जाएं। और इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूं कि लेटेस्ट यहां पर जो एस्टिमेट बताया जा रहा है, देखो ये ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन जो अलग अलग कंपनीज हैं जो शिपिंग करती हैं, अलग अलग चीज़ें करती हैं, तो उनके द्वारा एस्टिमेट बताया गया है कि हो सकता है जुलाई के महीने में ऑलरेडी रशिया ने सभी देशों को टेक ओवर कर लिया होगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा ऑयल हमने हो सकता है रशिया से मंगाया होगा जुलाई के महीने में, एंड विच विल बी अराउंड 22%, मतलब जितना ऑयल हम मंगाते हैं उसका 22% अकेले हमने रशिया से मंगाया होगा। सेकेंड नंबर पर चला गया होगा इराक, और थर्ड नंबर पर सऊदी अरब तो है ही है, लेकिन ये ऑफिशियल फिगर आना बाकी है। और इनफैक्ट मैं अभी लेटेस्ट खबर भी ये देख रहा था कि जो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ये भी कहना था कि अगर भारत परमानेंट बेसिस पर हम ऑयल मंगाने लग जाते हैं रशिया से, तो हो सकता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने लग जाए रशिया हमारे लिए, ताकि जल्द से जल्द ऑयल की सप्लाई भारत को करने लग जाएगा। तो काफ़ी बड़ा एक पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर बदलाव आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है अगर कंपटीशन बढ़ता है तो यहाँ पर फायदा भारत को ही होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम ऑयल की बात कर रहे हैं, तो ONGC का कौन सा सब्सिडरी है इन 4 ऑप्शन में से, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब काफ़ी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप हमारे जो बैच है पूरा उसको ज्वाइन कर सकें एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।